नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, बजट 2023 इस पर बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करके इस टाइप से क्वेश्चन दीजिए, क्योंकि इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। जैसे ही बजट लॉन्च हुआ था, बजट की वीडियो आई थी, 2 वीडियो आई, एक इकोनॉमिक सर्वे की, एक बजट की। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चाहिए था, तो आपके सामने पेश है ये वीडियो। ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिसमें ना सिर्फ हम लोग इस बार का बजट कवर करेंगे, बल्कि हम लोग बजट से रिलेटेड जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करते चलेंगे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगी ये वीडियो। तो इन तक देखिएगा। इसकी पीडीएफ और क्विज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी हमेशा की तरह। पीडीएफ और क्विज आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिलेगी। बहुत ही जबरदस्त ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करके तो देखो एक बार, बहुत सारी फ्री पीडीएफ, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल, क्विजेस वगैरह मिल जाएंगे। आप हमारे पेड बैच को भी लेना चाहते हो तो वहां यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। सबसे पहले देख लेते हैं इस बार का जो बजट था वो कितना था, एक नजर इस पर डालते हैं। कुल सरकार कहां कहां पर पैसे खर्च करेगी। तो देखो, ऐतिहासिक रूप से इस बार का बजट जो है सबसे ज्यादा रहा। आज तक के इतिहास में 45 लाख करोड़ का बजट कभी नहीं पेश किया गया। तो इस बार 45,03,97 का बजट था ये, जो कि पिछली बार से भी लगभग 3.5 लाख करोड़ ज्यादा का बजट था। इसमें ब्याज बोले तो जो भारत सरकार लोन ली रहती हैं, जैसे आईएमएफ हुआ, विश्व बैंक हुआ, या कहीं और से लोन ली रहती हैं, उन पर ब्याज भी देना होता है। उस ब्याज पर 10,79,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। परिवहन पर 5,17,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार, और वहीं डिफेंस पर 4,32,000 के आसपास में सरकार खर्च करेगी। ऐसे ही सब्सिडी पर 3,74,000 करोड़, राज्यों को अंतरण पर यानी राज्यों को जो वितरित किया जाएगा वो 3,24,000, ग्रामीण विकास पर 2,38,000, पेंशन पर 2,34,000 करोड़। ये सब 1,000 करोड़ में है, ठीक है ना। मतलब कि यहां तक तो लाख करोड़ में, इसके नीचे 1,000 करोड़ में। गृह विभाग में 1,34,000 करोड़, शिक्षा विभाग पर 1,12,000 करोड़, और एनर्जी सेक्टर में 94,000 करोड़, और आईटी और टेलीकम्युनिकेशन पर 93,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। इसके अलावा हेल्थ पर इस बार 88,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है। मोटा मोटा और जगह पे अगर देखेंगे तो वैज्ञानिक मामलों पर 32,000 करोड़, विदेश मामलों पर 18,000 करोड़, इसके अलावा शहरी विकास पर 76,000 करोड़, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप पे 84,000 करोड़, और अन्य पर 1,20,000 करोड़ रुपए। इस प्रकार से सरकार खर्च करेगी टोटल। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सर रेलवे बजट नहीं दिख रहा है। तो रेल बजट एक्चुअली में यही में है, परिवहन में, ठीक है। आप देख रहे हो दूसरा सबसे बड़ा जो बजट लॉन्च किया गया है परिवहन का, उसमें ट्रांसपोर्टेशन वाला भी है, और उसी ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे बजट को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। कुछ 2,70,000 करोड़ के आसपास में रेल बजट है, और 2,41,000 करोड़ के आसपास में कुछ ट्रांसपोर्ट को रखकर दिया गया है। तो अब देखो, सुगबुगाहट कुछ ऐसे भी चल रही है, न्यूज चल रही है खबरों में, कि आगे आने वाले टाइम में आपको रेलवे मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय दोनों को एक ही में करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये कुछ ही न्यूज आर्टिकल्स में हमको देखने को मिला है, तो इसको हम पक्का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है फिलहाल तो बजट में तो एक ही साथ लाया गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया। तो देखो, भारत में पहली बार जब बजट आया था ना, वो 18 फरवरी 1860 को आया था। 1860 को जब ब्रिटिश भारत था, तभी पहली बार भारत में बजट लाया गया था। और पेश किसने किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था भारत का पहला बजट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इतिहास से लेकर के वर्तमान तक पहुंचेंगे। तो जेम्स विल्सन भारत का पहला बजट पेश किए थे। देखो, दूसरा का क्वेश्चन यही है, भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। अगर पूछा जाए आपसे स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो स्वतंत्र भारत का आप बताएंगे आर.के. खड़मकम चट्टी। और यहीं अगर पूछ लिया जाए गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो क्योंकि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन 1950 में गणतंत्र हुआ, तो गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने पेश किया था। ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और भारत का पहला किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। क्लियर? स्वतंत्र भारत का पहला बजट देखिए आ गया, आर.के. खड़मकम चट्टी 1947 के बाद। उसके बाद बजट में क्या होता है? बजट सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है, या मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन होता है, या फिर इनमें से सभी होते हैं। इनमें से सभी काम होता है बजट का। देखो, मैंने इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि पहले क्या होता है कि जैसे बजट लाना होता है,
मान लो अभी 2017 से तो 1 फरवरी को लाया जा रहा है हर बार। 1 फरवरी को जो बजट लाना होता है ना, तो उसके एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा होती है, आर्थिक सर्वे जारी किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे जिसे कहते हैं। और इस सर्वे में यह देखा जाता है कि पिछली साल हम लोगों ने क्या कुछ परफॉर्मेंस किया। जो भी परफॉर्मेंस रहती है, जो भी पिछला बजट रहता है, उसके हिसाब से कितना भारत ग्रो किया, किन किन सेक्टर पर कितना खर्च किया, कैसे रहा पिछला का साल, तो वो हम लोग आर्थिक समीक्षा करते हैं। उसके जस्ट एक दिन बाद बजट पेश किया जाता है। अब उसी आर्थिक समीक्षा पर डिपेंड करता है कि अगली बार का जो बजट होगा वो कैसा रहने वाला है। यानी जब बजट पेश किया जाता है वो अगले साल को टारगेट करके पेश किया जाता है, और जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है यानी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होती है, वो पिछले साल की परफॉर्मेंस बताती है, या कहें कि वो रिजल्ट बताती है। ठीक है, तो हम लोग एक आसान भाषा में कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो रिजल्ट होता है पिछली बार का, और बजट जो होता है वो टारगेट होता है अगली बार का। ठीक, समझ में आ गया। तो बजट में क्या होता है कि सरकार की आमदनी, प्रस्तावित योजनाएं, कहां पर क्या खर्च करना है, खर्च का ब्यौरा क्या होगा, कहां पर कितना खर्च करेंगे, किन किन मंत्रालयों को किस प्रकार से पैसे आवंटित किए जाएंगे, वगैरह वगैरह, ये सब रहता है बजट में। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगातार कितने समय के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं? तो लगातार इनका 5वां बजट था। ठीक है, 5वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। अच्छा, एक चीज और, निर्मला सीतारमण जी पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली भी ये पहली वित्त मंत्री बन गई है। मतलब 5वीं बार इन्होंने बजट पेश किया हुआ है। ये पहली महिला वित्त मंत्री ऐसी हैं, और देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। देश की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी वित्त मंत्री भी रह चुकी थी और पहली महिला वित्त मंत्री भी बनी थी। आगे चल करके पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो सरकार बजट संसद में पेश करती है। ठीक है, वित्त मंत्री पेश करता है। अभी वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। तो देखो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष एक केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, और जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, यानी कि फाइनेंशियल पूरा डिटेल होगा, स्टेटमेंट होगा। ठीक है, आगे, किस देश ने सबसे पहले बजट पेश किया था? तो सबसे पहले बजट पेश करने वाला देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड सबसे पहले बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया? तो स्वतंत्र भारत का देखो कब पेश किया गया, 1947 में। ठीक है, जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तभी सबसे पहले बजट पेश कर दिया गया। और किसने पेश किया था? आर के खड़मुखम चेट्टी ने। आर के खड़मुखम चेट्टी ने। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख से 6 लाख रुपए तक के आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कितने % कर की दर है? तो देखो दोस्तों, इस बार इनकम टैक्स में छूट दी गई है, और इस बार इनकम टैक्स के स्लैब को भी बदला गया है। तो देखो, अभी पूरा मैं दिखाता हूं लिस्ट। 5% जो है ये 3 लाख से 6 लाख रुपए तक के बीच में आयकर देना है। ये देखो, ये पूरी लिस्ट है। तो इसमें देखो टैक्स स्लैब जो है ना 1, 2, 3, 4, 5 कर दिए गए हैं। 5 और 6 भी कह सकते हो, या फिर 5 ही कहो, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो 30% लगना है। पिछली बार यही एक स्लैब ज्यादा था, पिछली बार 6 स्लैब थे। ठीक है, और या कहें उससे ऊपर वाला देखा जाए तो 7 स्लैब थे। तो पिछली बार 6 स्लैब थे, इस बार 5 स्लैब किया गया। एक तो परिवर्तन ये किया गया, दूसरा टैक्स में भी छूट दी गई है। पिछली बार जो था, जो कि 2,500 रुपए देने पड़ते थे 0 से 3 लाख तक की आय पर, वो अब 2,500 रुपए नहीं, 0 रुपए देने होंगे 0 से 3 लाख तक की इनकम पर। 3 से 6 लाख पर 15,000 रुपए टैक्स देने होंगे। पिछली बार 22,500 देना होता था, तो 7,500 बचेगा। पिछली बार 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम पर 60,000 देने होते थे, अब देना पड़ेगा 45,000, और 15,000 तक की छूट मिलेगी, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक चीज और, इस बार सरकार ने यह भी कहा है कि 7 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलेगी। अब ये बात जब मैं पिछली बार बोला था ना कि 7 लाख रुपए तक की पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी टैक्स फ्री होगा, तो लोग हो गए कंफ्यूज। बोले कि सर, एक बार तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर 0 से 3 लाख तक 0 है, उसके बाद 3 से 6 लाख तक 15,000 देना है, तो किस प्रकार से बोल रहे हो कि 7 लाख तक का टैक्स फ्री होगा? लाजमी है भाई, क्वेश्चन उठना चाहिए, बहुत सही क्वेश्चन है। देखो, एक्चुअली में होता क्या है, ये टैक्स लगते तो हैं, ये टैक्स लगते हैं, लेकिन उन पर लगते हैं जो ITR नहीं फाइल करते हैं। आप जो है अगर ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो फिर आपका अगर 7 लाख तक की इनकम है, और 7.5 लाख तक की इनकम है, तो आपको 7 लाख तक के टैक्स पर 0 देना पड़ेगा टैक्स। यानी ITR फाइल करके जो भी टैक्स होगा वो रिटर्न मंगा सकते हो।
दूसरी बात, अगर 7.5 लाख होगा ना तो ये 50,000 पर लगेगा। ये भी बात कहा है सरकार ने कि 7.5 लाख अगर होता है तो ये 50,000 ही दे देना होगा टैक्स। ये भी एक बात होगी। तो 7 लाख तक का इस प्रकार से फ्री होगा, लेकिन जो लोग नहीं फाइल करते हैं उनको तो भाई देना पड़ेगा। ठीक है, उनका कट जाएगा तो उनका वापस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस वर्ष बजट ब्रीफकेस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाता से बदल दिया? तो दोस्तों ये हुआ था चेंजेस 2019 में। जो पारंपरिक ब्रीफकेस था वो राष्ट्रीय प्रतीक वाला बही खाता उससे बदल दिया है। ठीक है, बजट का ब्रीफकेस। और आप देखते होंगे अब निर्मला सीतारमण जी एक ब्रीफकेस लेकर के आती हैं, टैबलेट रहता है, खास करके अब तो डिजिटल बजट भी पेश किया जाता है। बजट 2023 पेश किया गया। इसमें किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त करने की घोषणा की गई? तो 2047 तक भारत एनीमिया मुक्त हो जाएगा। 2047 आजादी का हम लोग 100 वर्ष पूरा कर चुके होंगे और अमृत काल भी हमारा समाप्त हो गया रहेगा। 2022 से लेकर के 2047 तक का जो पीरियड है ये क्या है? अमृत काल है। ठीक है, ये अगला 25 वर्ष, क्योंकि हम लोग 75 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं आजादी के और 100वां वर्ष कंप्लीट करेंगे, तो 75 से 100वां वर्ष को आजादी का अमृत काल कहा जाएगा। और भारत टारगेट रखा है कि 2047 तक विकसित यानी डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा, तो विकसित भारत बन जाएगा, ये लक्ष्य है, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। चलिए 2023 के अनुसार, बजट के अनुसार अमृतकाल का कौन सा ये बजट था? तो देखो अमृतकाल अब शुरू हो चुका है, तो अमृतकाल का ये पहला बजट था। तो हम लोगों ने आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट देखा है। ठीक है, तो ये अमृतकाल का पहला बजट है। ठीक है, 76वां वर्ष समझ लो एक प्रकार से। अब तक संसद में कुल कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है? तो संसद में देखो पेपरलेस बजट पेश किया जाना कब से शुरू हुआ? 2021 से। ये भी बन सकता है क्वेश्चन। तो इस बार 2021 के बाद 2022 पेश हुआ और 2023 में पेश हुआ, तो 3 बार हो चुका है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप लगा दोगे। अच्छा, एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा आप लोग को दोस्तों, आरआरबी एएलपी का जो लोग शताब्दी बैच नहीं ज्वाइन किए हो इसको ज्वाइन कर लो। अभी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। अगर आप आरआरबी एएलपी यूज करते हो कूपन कोड तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस बैच के जरिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी कराई जाएंगी, मॉक टेस्ट भी होगा, मंथली ई बुक्स भी आपको दी जा रही हैं, क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी हर एक क्लास की। जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ, मतलब अच्छे से। ठीक है, मैथ रीजनिंग वगैरह सब मिलेगा आपको, पूरा कंप्लीट बैच होगा ये। तो अगर आपने इसको नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो इसको जाओ ज्वाइन कर लो, बहुत ही जबरदस्त बैच है और अच्छी वैकेंसी होती है। मतलब इसमें आप सिलेक्शन पाने के बाद आप देख ही रहो, पिछली वैकेंसी इतनी बड़ी वैकेंसी क्लियर हुई है। तो एमजेटी ऐप पर आपको जाना है। कोई भी डाउट हो आपका, कोई भी सॉल्यूशन अगर चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो देखो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री मैंने आपको बताया निर्मला सीतारमण जी हैं, क्योंकि इनसे पहले जो वित्त मंत्री थी महिला वो थी इंदिरा गांधी जी। अब इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल पूरा होता इससे पहले वो प्रधानमंत्री बन गई। ठीक है, तो पूर्णकालिक ये नहीं हुई और पूर्णकालिक बनी निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, इनके 5 साल पूरे हो गए हैं। ओके, चलिए आगे। अच्छा, पहली महिला वित्त मंत्री पूछा जाए चाहे पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए, दोनों में आप इंदिरा गांधी लगाएंगे। बजट पेश करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? देखो कोई ऐसा प्रधानमंत्री जिसने बजट भी पेश किया हो। वैसे बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कोई ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ, कोई क्या है ऐसा प्रधानमंत्री जिसने बजट भी पेश किया हो? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया। अब ये भी एक टर्म यहां पर भी बनता है कि क्या कोई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो बजट पेश किए हैं अपनी लाइफ में? तो ऐसे में आप बताएंगे 2 नाम, ध्यान से समझते जाना। ऐसे प्रधानमंत्रियों के नाम जो प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किए और ऐसे प्रधानमंत्रियों के नाम जिन्होंने बजट पेश किए हैं। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूं। एक तो देखो ऐसे प्रधानमंत्रियों के नाम जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किए हैं, उनमें है जवाहरलाल नेहरू, इनकी बेटी इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी। ये तीनों ऐसे हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर होने के दौरान बजट पेश किया। और 2 ऐसे प्रधानमंत्री भारत में हुए जिन्होंने पहले बजट पेश किया था, यानी पहले वे वित्त मंत्री थे, आगे चल करके प्रधानमंत्री बन गए। एक नाम तो इंदिरा गांधी जैसा कि मैंने आपको बताया, और एक नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि ये 1991-92 के दौरान आपको याद होगा कि ये थे वित्त मंत्री और इन्होंने भारत को एलपीजी ला करके भारत को एक नई दिशा दी थी। तो उस टाइम पर ये वित्त मंत्री थे जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, और आगे चल करके 2004 से 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी नाम आप याद रखेंगे। आगे, अब तक सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन बने?
तो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई जी हैं। इन्होंने 10 बार पेश किया है। कितनी बार? 10 बार पेश किया है। आगे, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बजट व्यवस्था का जनक दोस्तों भारतीय कहा जाता है जेम्स विल्सन को। अगेन 1860 में सबसे पहला इन्होंने ही पेश किया था, तो इन्हीं को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाएगा। किस वर्ष बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना गया? किस वर्ष के बजट को? यह पूछा गया था क्वेश्चन। तो 1973-74 का जो बजट था उसे ब्लैक बजट कहा गया। क्या कहा गया? ब्लैक बजट कहा गया। भारत में अब तक सबसे लंबा बजट का भाषण किसने दिया? निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। और 2000 इन्होंने दिया था, 2021 वाला भाषण था शायद, सबसे लंबा था, जब 2 घंटे समथिंग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास में था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर आप में से किसी को याद हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और 2021 का ही था शायद, सबसे लंबा था। पिछली बार वाला तो 95 मिनट का था, इस बार तो 87 मिनट का था। ठीक है, 87 मिनट का था। आगे, भारत में कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? मैंने आपको बताया अभी, 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी। ठीक है ना? चलो आगे, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो इसको कब अलग किया गया था? 1924-25 में अलग कर दिया गया था। रेलवे बजट को अलग किया गया था सामान्य बजट से, फिर आकर के 2016 में मर्ज कर दिया गया रेलवे बजट और उसको। और इस बार मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, हो सकता है मंत्रालय ये कर दिया जाए। ठीक, रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ दोबारा कब जोड़ा गया? देखो 2016 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा ही स्टैटिक हो गया है। चलिए अभी पहुंचते हैं आज वाले भी। चलिए अब से ताजा क्वेश्चन शुरू हो गया है 2023-24 का। चलो, 2023-24 का कुल अनुमानित बजट कितना निर्धारित किया गया है? शुरुआत में आपको बताया 45 लाख करोड़ का, 45,03,097 करोड़ का बजट है इस बार का। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट। ठीक है, पाकिस्तान वाले कहते होंगे क्या इतना पैसा भी होता है क्या? आगे देखते हैं। 2023-24 बजट के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया? तो वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना की 30 लाख रुपए तक कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, और ये फ्रेंच शब्द से निकला हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का ये कौन सा बजट था? तो ये उनके कार्यकाल का 10वां बजट था। इसके अलावा बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार शिक्षा पर कितना खर्च करेगी? तो देखो, शिक्षा पर शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इमेज दिखाया था मैंने कि कहां पर कितना खर्च होने वाला है। तो इसमें शिक्षा पर यहां पर है 1,12,899 करोड़ रुपए भारत सरकार शिक्षा पर खर्च करने वाली है। ठीक है, तो यहां पर आप डी ऑप्शन लगा दोगे। 10 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार जो है ये ब्याज पर खर्च करेगी। ब्याज मतलब जो ब्याज हम लोग जो मतलब लोन लिए हैं उस पर जो ब्याज देना है उस पर खर्च होना है। और 5.17 लाख करोड़ तो परिवहन पर खर्च होगा, परिवहन पर खर्च होगा। और 3.74 लाख करोड़ जो है ये खर्च होगा प्रमुख सब्सिडी पर। किस पर? जो मेन सब्सिडी है जो सरकार द्वारा दी जाती है सब्सिडी अलग अलग क्षेत्रों में, उस पर खर्च होगा। अगला, 2023-24 के अनुसार भारत सरकार रक्षा पर कितना खर्च करेगी? डिफेंस पर कितना खर्च करेगी? तो डिफेंस पर दोस्तों भारत सरकार इस बार 4.32 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, 4.32 लाख करोड़। अगला, बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार स्वास्थ्य पर कितना खर्च करेगी? तो स्वास्थ्य पर दोस्तों इस बार 88,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ पर पूछा जाता है, हेल्थ पर कितना सरकार खर्च करेगी ये बजट में पूछा जाता है। हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, परिवहन हुआ, ये मोटे मोटे तौर पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इतना होगा। ठीक है, बाकी सबका तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको ये बजट का वीडियो देखने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद इस बजट पर आपकी क्या राय है? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर बजट पर राय ना दे पाओ तो बता देना वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, तो उसकी क्विज वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो, पीडीएफ भी ले सकते हो। टेलीग्राम से भी आप चीजें प्राप्त कर सकते हो ये सारी। और हमारी ई बुक्स भी आती हैं, स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए तो आप वो भी प्राप्त कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर भी है, जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर ई बुक मिल जाएगा आपको। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन से ही। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग अवेलेबल है, आपको जो सुटेबल लगे आप ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।